हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरपी इंडिया में। तो दोस्तों, आज जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंपनी का नाम है टीसीएस आईओन। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस आईओन में वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी, वो भी डेटा एंट्री की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। डेटा एंट्री की वैकेंसी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई का काम नहीं रहने वाला है और ना ही इस टाइप का कि चैट सपोर्ट वगैरह का। तो दोस्तों, इसमें जो काम रहेगा आपका बेसिकली रहेगा डेटा एंट्री टाइप का काम रहेगा। वो हम जानेंगे इसके जीडी में, एक बार चेक कर लेंगे कि क्या-क्या यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कंपनी का नाम टीसीएस आयून है और ये बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोफाइल नाम है जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट की ही रिक्वायरमेंट है और फुल टाइम यहाँ पे जॉब रहने वाली है। दोस्तों, ये वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है। अब जैसे टीसीएस आयून है तो 5 डेज वर्किंग 2 डेज ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पे 3 लाख एनुअली पैकेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल तक का, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है यानी कि जो कंपनी है, आप भी जानते हैं ये आईटी की कंपनी है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस ये कंपनी है। नीचे बढ़ते हैं तो जॉब समरी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे क्या है। जो जॉब टाइटल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव है। लोकेशन गुड़गांव, यानी कि यहाँ पे गुड़गांव लोकेशन वाले कैंडिडेट, यानी कि आपका रिज्यूम अगर रिज्यूम पे गुड़गांव की लोकेशन डली हुई है तभी वो कंसीडर करेंगे। ये हालांकि ये वर्क फ्रॉम होम है। क्योंकि अगर जैसे वीक में मंथ में ये कभी भी ऑफिस बुला के एक मीटिंग ले सकते हैं, यानी कि मंथ में जैसे कभी भी उन्होंने बोला कि आपको आज ऑफिस आना है, तो इसलिए ये प्रेफर करते हैं कि आपकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो प्रेजेंट में गुड़गांव की लोकेशन या एनसीआर की लोकेशन होना चाहिए। ये कंपलसरी है। अगर आपकी लोकेशन गुड़गांव की नहीं है या एनसीआर की नहीं है तो कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी, आपका रिज्यूम सेलेक्ट नहीं करेगी, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। तो दोस्तों, आप अपने रिज्यूम पे गुड़गांव की लोकेशन गुड़गांव की लोकेशन जरूर मेंशन करें, यानी कि एड्रेस वहां पे डाला है। अब एमएनसी कंपनी है, आप भी जानते हैं टीसीएस के बारे में। तो ये 5 डेज वर्किंग यहाँ पे रहने वाला है, 2 डेज यहाँ पे ऑफ यहाँ पे मिलने वाला है। सीटीसी की बात करें तो ऑलरेडी हमने बता चुका है 3 लाख का यहाँ पे सीटीसी रहने वाला है। अब जॉब डिस्कशन की बात करें तो यहाँ पे जॉब डिस्कशन में हम जान लेते हैं। एक बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्ले क्रिटिकल रोल इन द स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि आप कई वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कई तरह की आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव में, सपोर्ट फंक्शन में, दैट हेल्प टू एंश्योर द बिजनेस रन इफिशिएंटली, ताकि इससे इनका बिजनेस एक अच्छे तरीके से रन कर सके। द रोल में वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, बट द केयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टिपिकली इन। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डेटा एंट्री। आपको डेटा एंट्री जैसे कि बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम रहेगा, डेटा एंट्री का काम रहेगा एक्यूरेटली इनपुटिंग एंड अपडेटिंग डेटा इनटू द ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस, यानी कि आपको डेटा की डेटाबेस में इनपुट करना डालना है एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम की सहायता से। दिस में इन्वॉल्व प्रोसेसिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड अदर डेटा। वो कुछ भी डेटा हो सकता है, वो आपको ट्रेनिंग टाइम में बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल एंड डिजिटल रिकॉर्ड फाइल डॉक्यूमेंटेशन ensuring the record are easily accessible and properly archived for future reference. Communication, responding to emails, phone calls, inquiry from internal team members, client and partner, providing information assistance as need। यानी कि देखो, कम्युनिकेशन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब ये फोन कॉल्स, ये मान के चलो कि आपके टीम मेंबर है, आपसे कोई कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो उनसे तो कॉल करके बात करनी पड़ेगी ना, तो कॉलिंग का काम नहीं है बेसिकली, यहाँ पे विशेष ध्यान रखें इसमें। चौथा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, असिस्टिंग विद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज ए शेड्यूलिंग मीटिंग, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस सप्लाईज एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। फिफ्थ पॉइंट है रिपोर्टिंग, जनरेटिंग रेगुलर रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्ट, रिप्रेजेंटिंग देम टू रिलेवेंट डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट
फॉर डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्वालिटी कंट्रोल में आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू करने होंगे, डेटा ऑफ एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, आइडेंटिफाई रिसीटिफाइंग एरर एज नेसेसरी। रिसर्च क्या है? कंडक्टिंग रिसर्च एज रिक्वायर इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च, कंपिटिटर एनालाइज और अदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक टास्क। कंप्लाइंस क्या कहते हैं? ensuring that all activities and process com, comply with company's policy, regulatory, industry and standards. Record keeping, maintaining and comprehensive organized filling system for document and contact correspondence. Team कोलैबोरेट, आपको टीम के साथ कोलैबोरेट करना है। और रिक्वायरमेंट क्या है इनकी? कि कैंडिडेट को एमआईएस यानी कि एमएस एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, एमआईएस पे काम कर सके विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। फ्रेशर कैन ऑल्सो भी कंसीडर, यहाँ ने इन्होंने कहा है कि फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पहले 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपको लैपटॉप डेस्कटॉप कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों ये, क्योंकि ये एक एमएनसी कंपनी है, टीसीएस कंपनी है, यहाँ पे वाईफाई वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और हर वो लीव, मैटरनिटी लीव, सिक लीव, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको पीएफ ईएसआई की सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी। और टर्म इंश्योरेंस वगैरह भी यहाँ पे मिलने वाला है। बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ये मैंने दिखा चुका हूँ। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट। तो दोस्तों इसमें आप अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने का सिंपल सा यहाँ पे मेथड है। यहाँ पे जैसे ही आप इस पे अप्लाई वाले क्लिक पे इस पे क्लिक करेंगे तो इनका ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको किस ईमेल आईडी और पासवर्ड से रजिस्टर वो आपने पहले किया होगा वही इसमें मेंशन करना, वही पासवर्ड डालना है। अगर नहीं है तो आप इस पे रजिस्टर करिए। जैसे रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, पासवर्ड, ये सारा चीज डालना होगा, फिर सबमिट करना होगा। जैसे ही आप इसे सबमिट कर देंगे तो आगे भी एक ऑप्शन और आएगा, उसे फिल करेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन इनके एचआर के पास जाएगी। एचआर वाले आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे प्रोसेस खत्म होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।